चलिए, स्वागत है फिर एक बार आपका। डियर स्टूडेंट, आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि लेकर आए हैं जो आपकी 3 चैप्टर में है। देखिए, यदि आपको 4 नंबर पक्के करना है तो इस मेथड को आपको सीखना ही पड़ेगा। आज मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थियों की क्लास अवेलेबल करा रहा हूँ। आगे भी मैं इसी तरह की क्लास अवेलेबल कराऊंगा, दोनों विद्यार्थियों को समझ में आएगा। बस एक बार आप वीडियो को अंत तक देखें और आप प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड आज आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझसे आपको एक बात कहना है कि देखिए बच्चों, अभी मैं आपको कभी कभी वीडियो अपलोड करा रहा हूँ, हमें कम से कम 1K तक पहुंचना है। पहली हमारी प्राथमिकता ये है कि हम जल्द से जल्द 1K तक पहुंचाएं, क्योंकि हम जितना जल्दी 1K तक पहुंचेंगे ना तो उससे क्या होगा, मैं लाइव आने लगूंगा तो आपकी रोज की समस्याएं जो आपको दिक्कत आ रही हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी समस्या हो उसके लिए कमेंट करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो बच्चों, आज है अपना प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, इसमें हमको 2 समीकरण दिए रहे होंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले हमें इनके समीकरणों को, अगर ये जमे नहीं है तो इनको अच्छे तरीके से हम इनको जमा लेते हैं। देखिए, इसमें तो एक्स बाय और ये जमा हुआ है, एक्स बाय जो है वो इसी साइड रहता है, ठीक है। अब देखिए, ये इस तरीके जमा तो इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। देखिए, अब यहां से हम करते क्या हैं, समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 से या तो हम x की वैल्यू निकालते हैं बच्चों या फिर y की। बात पल्ले पड़ी? देखो, या तो हम x की वैल्यू निकालते हैं या फिर हम y की। समीकरण या तो 1 से या फिर समीकरण 2 से। तो देखिए, हम यहां से निकाल लेते हैं समीकरण 1 से, हम 2 से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम निकाल रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। देखिए, मैंने कहा था यहां से हम या तो x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की। तो इस साइड बच्चों हमारा क्या रहेगा, या तो x रहेगा या फिर अकेला y रहेगा। तो हमने x को यहाँ रख लिया, इस प्लस के y को उधर ले गए तो ये हमारी काय की हो गई माइनस की। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3 यानी कि इक्वेशन थर्ड। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, जो x की वैल्यू आएगी, अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लिया ना ये x की वैल्यू। अब x की वैल्यू को, इसी वैल्यू को जो x की वैल्यू हमारी आई है, इसको हम इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ x। बच्चों, x की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। यदि हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड से निकालते ना तो फिर इस वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर देते, लेकिन अभी हमने फर्स्ट से निकाला है ना तो इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड। अच्छा बच्चों, इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी, यह है x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए, x जहां पर भी हमें x मिलेगा वहां हमें y माइनस 14 माइनस वाई रखना है। तो ये x है हमारा, तो ये x की जगह हमको कितना रखना है, 14 माइनस वाई। ध्यान रखना, x की ये पूरी वैल्यू है, अकेला मत रख देना, दोनों को साथ में रखो। देखो, x की जगह मैंने क्या लिखा, 14 माइनस वाई, और ये माइनस का वाई हमारा यहाँ पर ऑलरेडी है, और ये इक्वल में 4। देखिए, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस का 2y हमारा प्लस हो गया। अब ये प्लस का 14 उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। गलना समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको? उम्मीदें आ रही होगी, ठीक है। अब देखना जरा, माइनस 2y, 14 में से 4 जाएगा तो क्या बचेंगे आपके माइनस के 10। देखिए, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे, y हमारा ऐसा ही रहा 10, ये 2 इंटू का नंबर हमारा कहां पहुंच गया बच्चों, डिवाइड में। तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 5 जा 10। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। अब बच्चों हमको
x की वैल्यू और निकालना है। ठीक है, तो जो y की वैल्यू आई है ना, इसको हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में। वैल्यू सॉरी y की जो वैल्यू आई है ना, उसको रखेंगे हम इक्वेशन थर्ड में। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है बच्चों, x इक्वल टू 14 माइनस y। ठीक है, x 14, y कितना आया था हमारा 5, तो यहां पर हम y 5 कर देते हैं। तो 14 में से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 9। ठीक है, तो हमारी x और y की दोनों की वैल्यू निकल आएंगे ना, तो हम यहां पे लिख देंगे दैश द required value of x equal to 9 and y equal to 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ में आया ना आपको, बढ़िया, फटाक से नोट करें। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अब हम इसको रफ कर देते हैं। देखिए, एक थोड़ा सा इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, और सेकंड है 0.4x प्लस 0.55 2.3। चलिए देखिए बच्चों, अब मैंने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी हमको क्या इस इक्वेशन से समस्या होगी। तो सबसे पहले मैंने आपसे यही कहा था, जो पहले क्वेश्चन करा था, कि सबसे पहले हमको इसकी इक्वेशन सुधारनी होती है। पहली बात तो ये सुधरी है ना, सही है, लेकिन फिर भी हम इसको और इजी किस तरीके से बना सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो 0.2x है, 0.2x 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। देखिए, ये पॉइंट हटा, एक जीरो बढ़ा दिया हमने, ये पॉइंट हटा, एक जीरो बढ़ा दिया हमने, ये पॉइंट हटा, एक जीरो बढ़ा दिया हमने। ठीक है, इन दोनों में से हमने 10 का एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना है हमारा 10, यानी 10 का एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना है 10। अब 10 से 10 में डिवाइड किया तो कितना आया 1, और 1 का कर दिया हमने 2x में मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया आपका 2x, प्लस 10 से 10 में डिवाइड किया तो कितना है 1, और 1 का कर दिया 3y में मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 3y, और ये कितना है 13/10। अच्छा देखना, ये डिवाइड में, डिवाइड का नंबर कहाँ जाएगा, इनटू में, तो यहां से इस नंबर को, चलो इसे अभी यहीं रखा रहने दो। ऐसा करते हैं, अगली एक स्टेप और बना लेते हैं। 2x प्लस 3y 13/10, और ये अपॉन का नंबर कहाँ गया आपका, इनटू में। इस 10 से ये 10 कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसको दे दी हमने इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया। ये प्रोसेस हम रफ पर भी कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यदि आपको ऐसा करना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। यही प्रोसेस करने के लिए हम सेकंड ले लेते हैं कि 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। देखिए, पॉइंट हटा, जीरो बढ़ी, पॉइंट हटा, जीरो बढ़ी, पॉइंट हटा, जीरो बढ़ी। ठीक है, 10 का और 10 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया यहाँ पर 10। 10 से 10 में डिवाइड दिया, 1 आया, 1 का कर दिया हमने 4x में मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4x। 10 से फिर 10 में डिवाइड दिया, 1 आया, 1 का कर दिया हमने 5 में मल्टीप्लाई, जो हो गया 5y, और ये 23/10, 4x प्लस 5y
23/10। देखिए ये डिवाइड में है, डिवाइड का नंबर कहाँ जाएगा, इनटू में, इस 10 से ये 10 कैंसिल, 4x प्लस 5y, ये कितना बच रहा है 23। इसको दे देंगे हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ये तो हमने पूरी अभी तक इक्वेशनों को सॉल्व किया है और हमारा केवल इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको बनाया है और इक्वेशन सेकंड हमने इसको बनाया है। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, फिर मैं अब इनसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको हल कर दूंगा। ठीक है, ले लीजिए। चलिए, मैं अभी इन दोनों को लेकर रहने देता हूं। एक ये हमारी इक्वेशन बनी थी और ये सेकंड वाला आया था, इसमें हमारी एक ये इक्वेशन बनी और एक ये बनी। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी 2x प्लस 3y इक्वल 13, इक्वेशन फर्स्ट थी। और इक्वेशन सेकंड थी 4x प्लस 5y 23, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड से, तो आप जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की। देखिए जैसी आपकी इच्छा हो उसकी निकाल सकते हो। मान लीजिए कि 2x को आप यही रहने देंगे, 13 ये इधर जाके आपका काय का हो जाएगा 3y माइनस का। मैंने कहा था या तो यहाँ x रहेगा या फिर y रहेगा, तो x रहा आपका 13 माइनस 3y, ये इंटू का 2 कहाँ आ गया आपका डिवाइड में। ये बनी आपकी इक्वेशन थर्ड। क्या बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट से लिया ना, तो इस x की वैल्यू को आप कहाँ रख दोगे इक्वेशन सेकंड में। तो यहां लिखो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड कहाँ है, 4x प्लस 5y इक्वल 23। देखिए जहां पर भी आपको x दिखेगा वहां आपको ये पूरी वैल्यू रखना है, ये वैल्यू। तो 4, इस x की जगह हम पूरी वैल्यू रखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस का 5y इक्वल 23। देखिए ये कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ कितना बचेगा आपका 2। अब देखिए 2 से 13 में 2 किया, 32 या 26 और 2 3 जा 6y, और यहाँ पे ये 2 फिनिश हो गया है और ये 5y आपका ऐसे ही रहा। ठीक है बच्चों, इससे इसको काट दिया ना तो ये 2 खत्म हो गया, 2 2 जा 4 और 2 का 13 में 2 किया 26 और 2 का 3 में किया तो हो गया आपका 6y। अब देखना नंबर एक साइड कर लो, माइनस के 6y और प्लस का 5y। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, बट साइन उसका आता है जिसका नंबर बड़ा होता है। माइनस 6y प्लस के 5y, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का 6 बड़ा है, तो बचेगा क्या माइनस का y। और ये 23, ये प्लस का 26 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस का, तो माइनस का y। इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस क्या बचेगा, माइनस। देखिए माइनस का 26 और 23 में 26 माइनस करो तो माइनस का क्या आएगा 3, क्योंकि साइन किसका बड़ा है माइनस का। तो अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3, y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3। अब y की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे इक्वेशन थर्ड में, y की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे इक्वेशन थर्ड में। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, ये x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, x
13 माइनस 3 बाय कितना आया है 3, तो ये बाय रख दिया हमने 3/2। x इक्वल टू 13, 3 3 जा 9, 9/13 माइनस 9/2 x। 13 में से 9 माइनस हुआ तो कितना बचा 4, 4/2, तो 2 से 4 को काटा तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की कितनी आई थी 3, तो हमारा आंसर हो गया 3 and 2। Thus the required value of x equal to and y equal to 3। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। और देखिए हमें लाइव क्लास के लिए एक के चाहिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे हम लाइव आने लगें। ठीक है बच्चों, आपका सपोर्ट, मेरी मेहनत और हमारा परिश्रम जरूर एक दिन रंग लाएगा। धीरे धीरे मैं आपको मोटिवेशनल क्लासें भी डालना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आप मोटिवेट भी होते रहोगे बीच बीच में। और जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं उनके लिए भी अपन कंपटीशन की क्लासेस लेके आ रहे हैं, जिसमें सामान्य जीके लूसेंट की पूरी किताब हम याद कराएंगे आपको, क्योंकि अधिकतर लूसेंट में से ही बहुत कुछ पूछा जाता है, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन आप पहुंचा दें। थैंक यू बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।